गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए अलजेब्रा लेकर आए। अलजेब्रा में आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। आपको पहले फार्मूला बता देंगे, फार्मूला में डेरिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज से जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट होगा उसका कारण क्या है कि हम जो त्रिकोणमिति बताए थे, त्रिकोणमिति में बहुत सारा जगह जो कंडीशन जो है वहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला का यूज होगा। तो हमने क्या किया कि साइड से हमने आपको अलजेब्रा का भी हमने आप लोग को क्लास लगा देंगे और उस साइड से आपको त्रिकोणमिति भी चलेगा। और जहाँ पर त्रिकोणमिति वाला जो को में जहाँ पर आपको अलजेब्रा का यूज होगा वहाँ पर आपको अलजेब्रा वाला उस वीडियो का लिंक हमको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ताकि आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ते समय जो अलजेब्रा वाला कुछ कंडीशन जो आएगी वो आपको सारा चीज़ पता रहेगा। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अब अलजेब्रा में जो आज का जो वीडियो होगा वो आपके लिए होगा फार्मूला को डेरिवेशन बता देंगे, फार्मूला कैसे बना, ये फार्मूला कैसे आया, मतलब हाउ टू जनरेट फॉर अलजेब्रिक फार्मूला पर। तो चलिए आज का ये वीडियो आज से स्टार्ट होता है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो आप लोग को जब से फर्स्ट जो फार्मूला जो आप लोग को बताया जाता है वो आपको क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसमें फार्मूला जो बताया जाता है वो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला होता है। जैसे हमने कहा कि आप यहाँ से एक बात बताओ कि यदि आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे संख्या में कि आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपको तो पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था ये अलजेब्रा का सबसे पहला फार्मूला बनता है। आपको यहाँ से बताना है कि ये फार्मूला को पहले हम इसमें क्या करते हैं कि पहले सारा जो फार्मूला बताते हैं उसको हम डेरिवेशन के साथ बता देंगे, मतलब ये फार्मूला बना कैसे। जैसे एक बात और बताइए कि यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन में कि a प्लस बी और a प्लस बी जो इस संख्या को कितना बार गुना किया गया, तो आप कहोगे सर इस संख्या को 2 बार गुना किया गया। आप संख्या गुना करके देखते हैं तो आप कहोगे सर a गुने a आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर। a गुने b क्या कहोगे, तो आप कहोगे ए बी। फिर संख्या को लिखेंगे तो यहाँ संख्या गुना करेंगे तो आप संख्या लिख सकते ए बी, और संख्या b गुने b करेंगे तो आप संख्या क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि a स्क्वायर और ये संख्या निकालेंगे तो आपका 2ab और प्लस बी स्क्वायर का टर्म में बन जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट? यदि हम क्वेश्चन में कर देंगे कि सर आप बताइए कि यदि आपको यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, तो आप कहोगे कि सर वही बात हो गया। फिर से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर से वही बात को हम दोहराएंगे तो हम कहेंगे कि संख्या को आपको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका a माइनस बी है जो कितना बार है 2 बार, संख्या गुना करते हैं तो कह सकते हैं a गुने a आप कहोगे तो आपको a स्क्वायर, आपको a गुने b कहोगे तो आपको ए बी हो जाएगा। संख्या को यहाँ से गुना करेंगे तो आप कहोगे सर ये भी माइनस ए बी हो जाएगा। संख्या b गुने b करो तो बी स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना माइनस बी क्या होता है, तो आपको सर प्लस अब b गुने b क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में यहाँ से निकालोगे तो आप कह सकते हो कि ये माइनस ए बी 2 बार आया है तो आप लिख सकते हैं 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये तो फार्मूला आप लोगों ने क्या कहता है, रट्टा मारा था। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे ये पूछ दिया जाए आपसे कि आपको इन दोनों फार्मूला को एक दूसरे से क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये पता है कि ये वैल्यू ए बी होगा। देखते हैं कैसे, तो आप कहोगे संख्या में अभी आपसे सर बताया था a स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस करेंगे तो आपको ए स्क्वायर। अब जैसे ही हमने माइनस किया तो संख्या अंदर वाला जो सिंबल होगा वो हमको क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। क्या होगा, इंटरचेंज होगा, मतलब प्लस वाला संख्या माइनस में हो जाएगा। तो सर क्या लिख सकते ए स्क्वायर, ये माइनस की जगह आपका लिख सकते 2ab, और जहाँ आपको माइनस प्लस होना चाहिए वो आपको क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से जब आपको संख्या कट जाएगा तो ये वैल्यू आपको क्या निकल के आएगा, तो आपको सर 4ab। सर आपने एक बात बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये क्या हो गया। तो इस पर जब हम चाहते हैं तो संख्या में यहाँ से 2 फार्मूला और बना सकते हैं। वो फार्मूला क्या बनेगा, जैसे हमने कहा कि यदि हम इसमें एक फार्मूला को हम ऐसे बनाने ना चाहें, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको हम इस साइड ले आते हैं।
तो आप यहाँ से एक फार्मूला ये बना सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक कंडीशन और लिखना चाहेंगे तो माइनस वाला वैल्यू आपको प्लस में हो जाएगा, तो इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं 4ab, यानी कि आपका एक फार्मूला आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यदि आप इस संख्या में a प्लस बी को वो साइड भेजेंगे तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो प्लस था रहेगा वो संख्या माइनस में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो क्या 4ab। यानी कि आपने यहाँ से दो फार्मूला बना लिया। कि हमने क्या फार्मूला बनाया, तो आपने कहा कि सर आप बताइए कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, फर्स्ट फार्मूला आपने पढ़ाया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, और दूसरा फार्मूला आपने निकाल के बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि ये आपका दो फार्मूला बनेगा। यदि वही चीज़ को हम कर देंगे क्वेश्चन में कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में आपने क्या बताया, तो फर्स्ट फार्मूला में आपने बताया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताया, ये आपको फर्स्ट फार्मूला हो गया। यदि सेकेंड फार्मूला आपको निकालना होगा तो आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख रहे हैं, यानी कि आपका दो फार्मूला बन गया। अब आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? एनीवे डाउट? सही है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट वाला जो फार्मूला वो आपको क्या, यहाँ से इसको डेरिवेशन को मिटा देते हैं यहाँ से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ से बताना है कि हमने ये सारा चीज़ बताया, अब इसमें हमको क्या करना है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि आप बताओ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, कहेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर, सॉरी आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर क्यूब कब आवेगा, क्यूब कब आवेगा, तो इसका मतलब का संख्या में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। यदि इस संख्या में आपने पढ़ा होगा, घातांक करने में पढ़ा होगा, सर्च एंड इंडिजीज में पढ़ा होगा, जब दो संख्या का बेस सेम हो, बीच में गुना का साइन हो, तब पावर क्या होता है, तो कहोगे सर जुट जाएगा। जब दो संख्या का बेस सेम हो और पावर क्या हो, दो संख्या का बेस सेम हो, बीच में गुना का साइन हो, तो पावर क्या होता है, जुटा, यानी कि a के पावर m इंटू ए के पावर n हो जाएगा। आप संख्या का वैल्यू पूछेगा तो आप कहोगे m प्लस n हो जाएगा। यदि आप संख्या में कहोगे a के पावर m भागा a के पावर n दे दिया जाएगा, तो आप कहोगे सर a के पावर m माइनस n के रूप में होगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपको गुना रहेगा तो पावर जुटेगा, भागा रहेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम यहाँ से ये बोलना चाहते हैं कि यदि आपको पावर एक ही है, ये पावर 2 है, तो 2 और 1 3, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों संख्या कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि इसका डेरिवेट क्या होगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और इस संख्या को निकालना चाहोगे तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। अब इन दोनों को संख्या गुना करके देखते हैं। तो गुना करोगे तो आप करोगे a गुने एक संख्या के साथ करोगे तो एक का संख्या क्या निशान है, तो एक ही हो जाएगा। फिर इस संख्या को यहाँ से निकालेंगे तो आप लिख सकते a स्क्वायर बी लिख सकते हैं। फिर इस संख्या को यहाँ से निकालोगे तो आप संख्या लिख सकते हो 2a स्क्वायर बी लिख सकते हो। फिर इस संख्या को निकालोगे तो आप लिख सकते 2ab स्क्वायर लिख सकते हो। फिर संख्या को आगे निकालोगे तो संख्या लिख सकते हो ab स्क्वायर होगा। फिर संख्या को लास्ट में गुना करोगे तो आप लिख सकते हैं b क्यू हो जाएगा। अब संख्या को क्या करते हैं कि सारा जो वैल्यू हो जाए उस संख्या को हम सजा के लिख देते हैं। तो आप कहोगे सर हमने संख्या a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आप संख्या में लिख सकते हो, इस संख्या को एक साथ लिखो 2 और 1 3 हो जाएगा, नहीं लिख सकते 3a स्क्वायर बी प्लस इसको हम एक साथ लिख देते हैं तो आप लिख सकते हो 3ab स्क्वायर लिख सकते हो। यदि हम यहाँ से एक फार्मूला तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। यदि हम इसको हम कैलकुलेशन को और हम आगे बढ़ा देंगे, कैलकुलेशन को हमने क्या किया और आगे बढ़ा देंगे, तो और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है, तो आप कहोगे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस हमने क्या किया 3ab को वो कॉमन ले लिया, तो 3ab को कॉमन लिए तो इसमें आपका बचा क्या a, इसमें क्या बचा, तो आप कहोगे सर b हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो फार्मूला हमने निकाल के लाया, कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू का जो फार्मूला हमने निकाल के लाया था
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab², यदि हम चाहें तो इस संख्या को यदि हम डील करना चाहें तो आप लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी में भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? सही है, क्लियरेंस। आप यहाँ से एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला को यदि हम आगे क्यों बढ़ाना चाहेंगे, यदि आपसे पूछ देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ठीक है। यदि आपसे ये क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हो? जैसे आपने क्या पूछा कि जैसे हमने कहा कि ए प्लस बी का होल क्यू हो गया। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताओ कि आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट को हम ये साइड ले आ देंगे। तो इसका लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब। ये संख्या प्लस वाला संख्या था तो आपको माइनस होगा 3ab इंटू ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात बताओ कि क्वेश्चन में कि यदि हम इसको हम कैलकुलेशन को हम आगे लेके चलें तो आप कहोगे सर ए बी और ए बी दोनों जगह कॉमन है, तो आप कहोगे कि सर ए प्लस बी को हमने कॉमन ले लिया तो आपको क्या बचा, तो आप कहोगे सर ये आपका ए प्लस बी का होल इसका माइनस 3ab हो गया। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप यहाँ से कर सकते हो कि हमने यहाँ संख्या को और आगे कैलकुलेशन बढ़ा देंगे तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू संख्या में इसको हम डेरिवेट करेंगे तो a² 2ab प्लस b² माइनस 3ab हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप यहाँ से बताओ कि संख्या में इसको साथ घटाकर लिखेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², यानी कि हम इसको ऐसे न सजाकर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो वो भी सही है, यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला आप ये भी लिख सकते हो। और ये जो फार्मूला जो आपका बना, जो हमने देखा कि ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², इस संख्या को जो फार्मूला बना ये हमारा क्या बना, एक फैक्टर फार्मूला बना। एक क्या बना, एक फैक्टर फार्मूला बना। यहाँ तक क्लियर हुआ? यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि बताइए सर आपने क्या कि प्लस वाला के यूज करके हमने ए प्लस बी का होल क्यूब बनाया, अब संख्या को माइनस वाला टर्म को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, ये आपको कंडीशन दे दिया। चलिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए हम इसको एक साइड में हम इसको सजा कर लिख देते हैं। जैसे आपका ये में लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आप संख्या लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b² के टर्म में आपका ये फार्मूला बना के लाए थे। ठीक है, यदि आपको माइनस वाला कंडीशन देता तो क्या होता, माइनस वाला कंडीशन देता तो क्या होता, जिससे हमने प्लस वाला देख लिया, अब संख्या माइनस वाला देखते हैं। तो आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर आप संख्या क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपका जो वैल्यू बन जाएगा ये भी आपको माइनस में हो जाएगा, ये आपको 3a² भी हो जाएगा, ऐसे प्लस में आपका 3ab², क्योंकि b² गुने b² आपको प्लस में होता है। वो कैसे होता है जो अभी आपको बताते हैं। जैसे आपने यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि फिर से वही बात को हम दोहराएंगे, तो आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस संख्या के पावर 1 है। ठीक है, अब इस संख्या को दोनों को कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आप कह सकते हो कि सर इस संख्या को आगे बढ़ाते हैं तो आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू संख्या लिख सकते हो a² माइनस 2ab प्लस b² वाला टर्म हो जाएगा। अब यहाँ से संख्या को, अब इन दोनों संख्या को क्या करते हैं, गुना करके सारा रिजल्ट लेते हैं। तो पहला इस संख्या को गुना करेंगे तो आप लिख सकते हो ए क्यूब, फिर इसको इसके साथ, फिर हमने क्या किया इसको इसके साथ, फिर यहाँ से इसको गुना करें तो माइनस में लिखेंगे, आप लिख सकते हो 2a²b, फिर संख्या को आगे ले चलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, संख्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हो ab², फिर संख्या यहाँ से गुना करें तो प्लस माइनस माइनस वाला कंडीशन हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो a²b, फिर इसको यहाँ से गुना करेंगे तो फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 2
ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ से लिखेंगे तो माइनस बी क्यूब में आ जाएगा। अब संख्या को सजा कर लिख देते हैं। तो आप लिख सकते हो पहला हमने लिख दिया यहाँ से ए क्यूब, फिर दूसरा में लिख दिया क्वेश्चन में क्या बी क्यूब, फिर संख्या में एक चीज़ और गौर करते हैं 2a स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका होगा माइनस वाला होगा, तो माइनस होगा तो आप लिख सकते हो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ भी प्लस है तो यहाँ संख्या लिखेंगे, प्लस में आप संख्या लिख सकते हो, आपको 3ab स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ से एक फार्मूला जो हमने निकाल के लाए, हमने ये निकाल के लाया था। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट क्लियर हुआ? सही है। अब देखते हैं कि अब इसको हम थोड़ा सा डेरिवेट करके और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? मिटा दें। चलिए हमने यहाँ से डेरिवेशन को मिटा देते हैं और यही डेरिवेशन को अब यहाँ से मिटा कर अभी से लिखते हैं। आप यहाँ से एक बात बताओ कि हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ से गौर करेंगे 3 दोनों में, ए दोनों में, बी दोनों में, तो हम संख्या लिख सकते हैं कि आप बताओ कि हमको यहाँ पर प्लस लाना है, हमको क्या लाना है प्लस लाना है, तो अब आगे ले संख्या माइनस लिखेंगे। तो यदि हम संख्या को लिख सकते हैं कि यदि आप यहाँ से क्वेश्चन में 3ab को कॉमन लोगे तो क्या आप लिख सकते हो a माइनस बी। अब यहाँ से एक चीज़ गौर करो, यदि 3 इंटू ए स्क्वायर तो आपको ए स्क्वायर, तो ये माइनस भी रह जाएगा, और संख्या बी से गुना करोगे तो संख्या आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, आप ये फार्मूला ये भी बना सकते हो, लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी वे डाउट? आगे देखते हैं। फिर से वही बात को हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर में निकालेंगे। फैक्टर फार्मूला में हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर फार्मूला में हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा जैसे देखते हैं कि यहाँ से फैक्टर फार्मूला में आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि सर इस संख्या को यहाँ रखेंगे। फैक्टर फार्मूला से पहले आप क्या करो, a माइनस बी का होल क्यूब निकालो। तो हम क्या करते हैं, पूरे पार्ट को हम ई साइड ले आते हैं। तो आप लिख सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, आप संख्या लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब, संख्या आपको माइनस से इस साइड में आ जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन में आप लिखना चाहोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो a माइनस बी को कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका प्लस 3ab हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यदि हम इसको फार्मूला को हम आगे क्यों बढ़ावेंगे तो आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, आप संख्या लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू, अब यहाँ संख्या निकालोगे तो आपका जो वैल्यू बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस में आपका प्लस बन जाएगा बी स्क्वायर के टर्म में बन जाएगा। यानी कि आपका ये फार्मूला आपका एक फैक्टर फार्मूला बन जाएगा। एनी वे किन्हीं को डाउट? यहाँ तक क्लियर हुआ? सही है। तो अब आगे देखते हैं कि ये हमने देखा कि पहला फार्मूला आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, सेकेंड फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर किया। अब दोनों फार्मूला को हमने क्या कर दिया, घटाकर लाए, तो हमको 4ab जो आया 4ab को हमने ये साइड ले आया तो एक प्लस में आया, एक संख्या माइनस में आया। यदि हम इस संख्या को प्लस के जगह पर माइनस के जगह पर यदि प्लस करते हैं तो क्या बनता, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देता कि सर हम इन दोनों फार्मूला जो बनाए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में संख्या घटाएं तो हमारा 4ab आया, यदि संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। फिर से वही बात निकालेंगे तो आप यहाँ से कहोगे कि सर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस आप संख्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार, तो हम संख्या लिख सकते हैं कि हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या एनी वे यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? अब यहाँ से देखते हैं कि ये फार्मूला को थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, हम साइड हो जाते हैं। यदि किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से बात देख लेते हैं,
हमने अभी तक क्या देखा कि प्लस वाला कंडीशन था को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। यदि हम इन दोनों को प्लस और माइनस को दोनों को एक साथ लेकर यदि हम उसका प्रोसेस करें, यदि उसका हम कैलकुलेशन करें तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो आप कह सकते हो कि सर इस संख्या में हम क्या करते हैं कि दोनों एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार संख्या क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है। तो हमने क्या किया कि हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को दुगुना कर दिया। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो फार्मूला को रटा हुआ कि ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में कि ए गुण ए आप करोगे तो आप कह सकते हो ए स्क्वायर होगा, ए गुणे बी करोगे तो आप लिख सकते हो ए बी होगा, फिर ए गुणे बी करोगे तो ये माइनस में ए बी हो जाएगा, संख्या ए माइनस बी करोगे तो आपको बी स्क्वायर होगा, ये संख्या कैंसिल आउट होगा। तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट निकल के आया आपके में ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं कि हमारा क्या है, एक फैक्टर फॉर्मूला है। यहाँ तक सही है। देखिए हम इस क्वेश्चन में हम देखिए आपको इस तो क्वेश्चन बता रहे थे, अब इसमें यहाँ से भी हम त्रिकोणमितिकल वाला जो वैल्यू था उसमें हमको वैल्यू पुट करना था, यहाँ से भी आपका कुछ त्रिकोणमितिकल जो वैल्यू था वहाँ से भी हमको निकालना था। तो हमने सोचा कि पहले आप लोग के लिए सेपरेट एक अलजेब्रिक जो फार्मूला होता है उसका हम वीडियो बना देते हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, या फिर त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि अब इसमें और क्या क्या कंडीशन हो सकता है। हमने यहाँ से एक चीज़ और गौर किया कि हम यहाँ से एक फार्मूला में हमने निकाल के लाया, जिससे हम इसको मिटाकर इस पहले सीधा लिखकर फार्मूला लिखते हैं। हमने यहाँ पर निकाल के लाया कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अभी लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। यदि हम संख्या को ए के पावर 4 कर दिया जाए तो क्या होगा, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 कर दिया जाए तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, तो आपको ए प्लस बी के इस संख्या को, और ये संख्या आपका रहेगा इसके साथ ऐसे हो जाएगा। यदि 2 के जगह 4, 4 के जगह पर हम 6 कर दें तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो आपका सर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू आप संख्या लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला हो जाएगा। यदि हम संख्या को ए के पावर 8 कर दें तो हमने 8 कर दिया तो आप संख्या लिख सकते हो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 इंटू ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। यानी कि हम इन्हें एक चीज़ गौर किया कि 2 था रे बहुत तो उसका फैक्टर में 1 आया, 4 था तो 2 आया, 6 था तो 3 आया, 8 था तो इसका मतलब 4 आया। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यदि आप यहाँ से लिखना चाहोगे कि ए के पावर 2n माइनस बी के पावर 2n लिखना चाहोगे तो इसका जो फैक्टर होगा आपको ए प्लस बी ए के पावर n हो जाएगा इंटू ए के पावर ये n हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 होगा तो ये आपको क्या होगा 1 होगा, यदि 4 होगा तो ये 2 होगा। मतलब है कि ये जो फैक्टर जो बनेगा इस संख्या का ये क्या होगा, आधी होगी। यानी कि इसको हम इतना रामायण और महाभारत को न समझते हुए हमने क्या किया कि डायरेक्ट वे में इस कंडीशन को ही लिख लिए। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट, इस किन्हीं को लगता है कि ये ए है तो ये ए है भाई, ये क्या ए है, ये आपको 9 नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट, यहाँ तक क्लियर हुआ, सही है। यदि हम आपको ये वाला वीडियो आपको सेपरेट वीडियो हम आप लोग के लिए बना रहे हैं ताकि आपको सारा फार्मूला सारा डेरिवेशन के साथ हम बता देंगे ताकि आप लोग को कहीं से दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो बचा खुचा जो फार्मूला होगा हम आप लोग के लिए सेकेंड वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको क्या कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारा कंडीशन जो और भी होगा उसको हम कंडीशन को बता देंगे और वो आपको सेकेंड नंबर वीडियो में मिलेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।